जैसा कि अभी 6 भावनाओं में कहा कि मरण आने से पहले कोई मार नहीं सकता, मरण आएगा तो कोई बचा नहीं सकता, और इसलिए संसार में भोग भोगे तो भी कोई संसार में से सुख प्राप्त कर नहीं सकता। सुख एकमात्र भगवान आत्मा में ही है, और उस भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए समस्त अन्य पर पदार्थों से दृष्टि हटाना अनिवार्य है, और उसमें सबसे पहले शरीर से दृष्टि हटाना है। ये सब भावना समझ में आ रही है। उसमें जो एकत्व भावना बताई न, उसमें एकत्व भावना का अर्थ कि मैं भगवान आत्मा स्वर्ग में गया तो भी अकेला गया, नरक में गया तो भी अकेला गया, यहाँ भी अकेला ही हूँ, और मोक्ष में भी अकेला ही जाऊंगा, ये बताने वाली एकत्व भावना है, ऐसा अधिकतर लोग मानते हैं। परंतु उसमें छुपा हुआ भाव यह है कि एक भावना नहीं है। उस भावना का नाम ये नहीं एक भावना, उस भावना का नाम है एकत्व भावना। तो त्व है न, उस त्व में ही सारा सार है इस भावना का। एक का अर्थ होता है एक, और एकता का अर्थ होता है सभी उसके अंदर साथ में मिले हुए हैं, वो एकता। भारत देश एक है तो भारत एक है, मगर ऐसा यदि कहे कि 125 करोड़ लोगों की एकता वाला ये भारत, तो भारत की महिमा कैसे आएगी? क्योंकि भारत तो एक देश है, भारत एक देश है, मगर उस देश की महिमा वो देश की अखंडित एकता के कारण है। ऐसे ही भगवान आत्मा को एक बताना एकत्व भावना का मूल उद्देश्य नहीं है, बल्कि भगवान आत्मा अनंत गुणों की एकता वाला ऐसा एक, तो उसमें बल आता है, उसमें अखंडितता है, एकता है भगवान आत्मा है। इसलिए अकेलेपन से जिसे डर लगता है ना, उसे निर्भय कराने वाली भी ये भावना है कि अंतर में इतनी अनंत शक्ति है, इसलिए तो किसी पर पदार्थ पर अधीन होने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो मृत्यु आई तो सब समाप्त नहीं, विश्राम है ना, इसका विश्राम का अंदर इससे बहुत बड़ा भाव है। चित्त को विश्राम कहाँ मिलता है? लोग तीर्थ की यात्रा पे जाते हैं, सम्य शिखर जाते हैं, गिरनार जाते हैं, उनको तो भगवान मिलते ही नहीं है। जब मन को विश्राम मिलता है ना, एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि यहाँ तो मुझे अभी साक्षात भगवान जैसा लग रहा है, साक्षात सिमंदर भगवान यहाँ है, ऐसा जैसे मैं महाविद्य क्षेत्र में हूँ, ऐसी पावन भूमि पर मुझे ऐसा भाव आ रहा है, मगर चित्त में तो आकुलता है, कषाय है। क्या दिखाई देंगे सिमंदर भगवान उस व्यक्ति को? तब मैंने उनको एक पत्र लिखा था, उसमें ये बात लिखी थी कि यदि चित्त में विश्राम नहीं है तो कहाँ राम दिखाई देंगे? चित्त में विश्राम नहीं है तो कहाँ राम दिखाई देंगे?
और यदि चित्त में विश्राम है तो 20-20 राम दिखाई देते हैं। महाविद्य क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, 20 राम। तुमको तो एक सिमंदर भगवान की बात कर रहे हो, मैं तो 20 की बात कर रहा हूँ। 20 राम दिखाई देते हैं यदि चित्त में विश्राम है तो। चित्त में ही क्या है, चंचलता ही नहीं चाहते हैं। इसलिए वो जो है ना, एकत्व का वो भाव था, वो एकता है, अखंडितता है। इसलिए तो कहा आत्मा के अनंत गुणों को अलग अलग किया नहीं जा सकता, परंतु आत्मा के अलग अलग गुणों को जाना जा सकता है। तो ज्ञान को, दर्शन को, चारित्र को अलग किया नहीं जा सकता। जाना जा सकता है कि जो जानता है वह ज्ञान है, जो स्थिर होता है वह चारित्र है। तो ऐसा करके उसके स्वभाव से उसका स्वरूप समझा जा सकता है। अब वैसे वो नींबू कैसा होता है? गीला होता है, खट्टा होता है, गोल होता है। तो उसमें ऐसा है कि नींबू जो है वो उसकी जो भी पर्याय है ना, वो ठंडा है, खट्टा है, सुगंधित है और पीला है। तो ये सब ये उसके स्पर्श रस गंधवर्ण की पर्याय है कि वो ठंडा है, सीधा फ्रिज में से निकाला। तो उसको ऐसे अलग अलग तरीके से, मगर वो अलग किया नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। अलग अलग जाना जा सकता है। यदि आंख से ही देखोगे तो उसके वर्ण को जाना जा सकता है, यदि जीभ से तो उसके रस को जाना जा सकता है। तो उससे ही पता चलता है कि उसे अलग अलग जाना जा सकता है, अलग अलग किया नहीं जा सकता। क्योंकि वर्तमान में जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान के बल पर ऐसी स्थिति होती है कि पदार्थ सभी पौद्गल की सभी पर्याय एक समय में एक साथ में जानने में नहीं, उपयोग तो एक जगह ही जाएगा, एक ही पर्याय में। इसलिए भले ही थिएटर में वो पांचों इंद्रियों चालू है वहां पे, मगर एक साथ में ज्ञान, वो ज्ञान नहीं होता है ना, वो वही तो। और अन्यत्व भावना है, वो ये कहती है कि सबसे दृष्टि हटाओ। और उसमें एक बात खास बताई, अन्य पदार्थों से दृष्टि हटाना है एक को पाने के लिए। तो वहां पर अन्य, मैं भगवान आत्मा हूं और ये सब अन्य है, इसलिए इनसे दृष्टि हटाना है। इसका नाम अन्यत्व भावना नहीं है, क्योंकि ये सब जो है वो तो भिन्न है, अन्य कहाँ है। और इसका खुलासा प्रवचन सार की 106 नंबर की गाथा में की। उसमें ये बताया कि जो भिन्न प्रदेश पर है ना, उसके लिए वहां पर वो भिन्नत्व, और एक ही प्रदेश पर हो फिर भी अलग अलग हो तो उसके लिए अन्य शब्द का प्रयोग, वो अलग, वो अंदर अलग, वो उसका अलग स्वरूप। इसमें ये है कि ये जो राग का भाव है, वो राग का भाव भी आत्मा नहीं है और आत्मा से अन्य है। शरीर आत्मा से अन्य है, तो एक प्रदेश पर है ना, एक क्षेत्र पर है, उसे वहां पे अन्य कहा। तो जब ये नजदीक के क्षेत्र में रहने वाला भी यदि अन्य है,
तो दूर के क्षेत्र में रहने वाला फिर वो मेरा कैसे हुआ? अपनी सत्ता की जागृति, इसलिए अपनी सत्ता की जागृति। अपनी सत्ता की जागृति इससे आती, इसलिए प्रत्यक्ष उसके से भिन्न। और अशुद्धि भावना में ये बताया कि वहां पर देह की अपवित्रता को बताया कि यह शरीर अपवित्र है, शरीर बहुत गंदा है। इस शरीर के संबंध में, संयोग में जो भी वस्तु आती है वह वस्तु स्वयं मलिन हो जाती है। ऐसा करके इस देह की मलिनता को बताया। शरीर को कीचड़ कहा, और जब शरीर को कीचड़ कहा इसलिए अज्ञानी जब शास्त्र पढ़ते हैं तब अशुचि भावना का अर्थ ये लेते हैं कि शरीर तो कीचड़ है, इसमें देखो खून है, हड्डी है, इसमें तो ये है, ये सब करके वो ये सोचते हैं कि शरीर तो कितना गंदा है, इसके अंदर है क्या? खून, मांस, हड्डी, विष्ठा, ये सब इस शरीर के अंदर है। ये शरीर कितना गंदा है, ये शरीर तो कीचड़ है। इसलिए अपने कपड़े बचा करके निकल जाओ यहाँ से, इस शरीर से। अज्ञानी इसका अर्थ ये लेता है, और ज्ञानी उसका भाव ये समझते हैं कि शरीर को कीचड़ इसलिए कहा क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है। मैं भगवान आत्मा इस देह में रह के ही अपनी परिणति को प्रकट करूंगा। उस तुरंत ही स्वभाव पर दृष्टि जाती है, कमल पे दृष्टि जाती है। चैतन्य भगवान, ये मैं इस कीचड़ के बीच में रह के ही खिलूंगा। मेरी चैतन्यमयी जो परिणति है, तो उससे हमने क्या कहा कि अपने कपड़े बचा के निकल जा, और इसका भाव था कि वहां से वहां पे रह के ही खिलेगा वो। इसलिए तो कहा ना, इसलिए हमने काया को अशुचि बताने का भाव नहीं समझा, और वो भाव शब्दों में कहीं से भी नहीं आएगा। 1000 बार भी आपके अंदर यदि भाव होगा तो ही वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए यदि इस शरीर को कीचड़ कहा तो मुनिराज फिर आत्महत्या कर लेते, छोड़ देते इस शरीर को। कीचड़ है ना, कीचड़ होता छोड़ देते, मगर जानते हैं कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। उसका रहस्य वे समझते हैं, और इसलिए तो औषधि भी ले लेते, दवाई, ये आहार लेने जाते हैं। आहार दान, औषधि दान मुनियों को भी होता है। तो इसका आशय ये है कि क्यों भोजन करने की क्या जरूरत है? भावलिंगी मुनि भी भोजन करते, भोजन को लेने की क्या जरूरत है? भोजन इसे शरीर को टिकाने के लिए भोजन लेते हैं। ये जो भोजन लिया जाता है वो रस के लिए लिया जाता है। किसको, किसके लिए? रस के लिए नहीं, तो शरीर को टिकाने, नहीं सूखे इसलिए, शरीर नहीं सूखे इसलिए, शरीर को टिकाने के लिए। ऐसा नहीं है, इसका रहस्य समझेंगे ना, आपके अंदर से हाँ आएगी। शरीर को टिकाने के लिए मुनि आहार नहीं लेते। मुनि जानते हैं कि इस शरीर में से, इस शरीर की पूर्ति के लिए जो आहार की जरूरत पड़ती है ना, वो लेते हैं। क्योंकि जीवन यहाँ पे अभी जो जीने का, यही शरीर के साथ में अभी जो जीना है ना, उस जीने में वो आहार लेने जाते, वो राग का विकल्प उठता है ना। उसका कारण है कि यदि आहार नहीं लिया और देह छूटता भी है, इस जिद के कारण कि मैं नहीं लूंगा, तो देह छूटता है, तो अगले भाव में भावलिंगी मुनि देवलोक में जाते हैं। यहाँ से मर करके भावलिंगी मुनि की, भावलिंगी मुनि देवलोक में जाते हैं, और देवलोक में चौथा गुणस्थान ही होता है।
तो यहाँ जो छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान में थे ना, वहां से गिर के सीधे चौथे में आएंगे। तो मेरी बात को समझना कि मुनि शरीर को टिकाने के लिए आहार नहीं लेते, आत्मा को छठे सातवें गुणस्थान में टिकाने के लिए आहार लेते हैं। वो अंतर की बात है। हम बाहर की बात को देखते हैं कि शरीर को टिकाने, जिसने माना ही नहीं, मगर अंतर की परिणति के ऊपर दृष्टि है, क्योंकि मनुष्य से ही मुनि धर्म है और मनुष्य से ही मोक्ष है, इसलिए इस महिमा को वो जानते हैं। इसलिए आहार नहीं लूंगा ऐसी जिद न करके आहार लेने का विकल्प वहां पे सहज आता है। शरीर पे ध्यान जाता है, ज्ञानी का शरीर पे। भाव शब्दों में नहीं है, भाव आत्मा में है। आत्मा में भाव है। भाव ग्रहण हम करते, उसी क्षण जागृति, भाव ग्रहण को तो उसी क्षण। लोग के साथ में जो मिले घुले हुए हैं उनको तो फिर वही भाव उनके, मगर अंदर की एक निरंतर जो वेद ज्ञान की धारा है ना। एक व्यक्ति ने कहा, उसने काम किया करने के लिए कहा कि तुम मेरा ये काम करना, और नहीं किया। नालायक, तुमने मेरा ये काम नहीं किया, ऐसा कहा। उसी क्षण जागृति। करता मेरा स्वभाव नहीं है। मैं कर सकता हूँ, जगत का कुछ कर सकता हूँ, कुछ करने लायक हूँ मैं? नहीं हूँ। लायक नहीं होने का अर्थ नालायक। तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। नालायक तूने ये काम नहीं किया, बराबर है, मैं तो नालायक हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? बराबर बोला। अब उसने जो कहा उस वक्त उसी क्षण ये भाव ले लिया, बस शांति, मेरे स्वभाव की बात कर रहा है। सीधा लिया। इस शब्दों में तो भाव है ही नहीं, भाव आत्मा में है। और उसी क्षण, फिर ऐसा नहीं, उसी क्षण उसका भाव ये कि ठीक है भाई, मैं उसके लायक कहाँ हूँ, क्योंकि मैं तो जानने वाला करने वाला नहीं हूँ, इसलिए वो लायक नहीं हूँ। ज्ञानी सीधा लेता है, ज्ञानी उल्टा लेता है। दीपावली भारत देश में दो कारणों से मनाई जाती है। एक तो हिंदुओं का कारण है और एक जैनों का कारण। तो हिंदू में तो ये है कि उस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। वो कारण इतना बहुमूल्य नहीं है, इसलिए कि धन की पूजा झूठ है। अमेरिका डॉलर का दीवाना है, फिर भी उसने डॉलर की पूजा नहीं की। नहीं। और इस देश में, इस भूमि पर, उसमें तो कोई दम नहीं है। महावीर भगवान का जो निर्वाण हुआ उसके पीछे एक रहस्य है, और वो खास करके जहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल में तो उसमें ये बात बता रहे थे कि जो अमावस के दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, बुद्धिज्म में बुद्ध पूर्णिमा मनाते, वो पूर्णिमा बोलते उसको, बुद्ध पूर्णिमा, और हमारी अमावस। वो कहते हैं कि वो पूर्णिमा के दिन ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, ऐसा कहते हैं। तो उसमें इसमें इसलिए दम नहीं है क्योंकि बाहर में प्रकृति में जगत में पूर्णिमा का दिन हो और अंदर में ज्ञान की पूर्णिमा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये बात इसमें कुछ दम है कि बाहर तो हो पूरी तरह से अमावस की अंधेरी रात और अंतर में प्रकट होवे ज्ञान का प्रकाश, तो उसमें कुछ दम है। तो वो इस बात को
सिद्ध करता है कि बाहर का अंधेरा अंदर के प्रकाश को प्रकट होने से रोक नहीं सकता। बराबर। अंधेरा नहीं रोक सकता। और उस अंधेरे का मतलब क्या? उस अंधेरे का मतलब है कि भगवान देखो, आपके जीवन में कभी भी बाहर में कोई प्रतिकूलता आएगी ना, कोई भी कर्म के उदय से कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वो उसको अमावस की काली रात समझ लेना, और ये याद रखना कि अमावस की काली रात के दिन ही भगवान का निर्वाण हुआ था। मुक्त स्वाभाविक चैतन्य परमात्मा यहाँ हाजिर है, घबराने की जरूरत नहीं है। बाहर का अंधेरा अंतर की साधना में बाधक नहीं बनता। और यहाँ तक कि वो कोई तकलीफ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसको बाहर का अंधेरा में तो उसे भी नहीं कहता। मैं यहाँ ये कहता हूँ कि जो विकल्प है ना वो ज्ञान से रहित जड़ है ना, जड़ है तो विकल्प स्वयं ज्ञान प्रकाश से रहित अंधकारमय है। और विकल्प का अंधेरा भी चैतन्य की अनुभूति में बाधक नहीं बनता। और यही कारण है कि अनुभूति जिन्हें प्रकट हुई है उन्हें भी विकल्प तो होते हैं, वहां पर भी अबुद्धि पूर्वक के विकल्प चलते रहते हैं। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी कर्मों के उदय से वो अनुभूति में बाधक नहीं होते। ये भगवान की अमावस की रात इस बात को बताती है। और उस दिन हम अपने घर के बाहर है ना, वो दरवाजे को वो है ना दिए दीपक जलाते हैं, उसमें भी एक रहस्य है। वो दिए हम जो जलाते हैं ना वो मिट्टी के दिए होते हैं, और वो मिट्टी के दिए में ज्योति जलाते हैं। वो इस बात को बताते हैं कि हमारा शरीर भी मिट्टी का ही है, ये मिट्टी ही है। मिट्टी के दिए में जैसे प्रकाश चल सकता है, ऐसे ही इस मिट्टी के देह में चैतन्य का प्रकाश प्रकाशित हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। और उस ज्योति से इस बात का ज्ञान होता है कि ज्योति ऊर्ध्वगामी है, तो ये चैतन्य स्वभाव भी ऊर्ध्वगामी है। वो ज्योति का स्वभाव ऊपर जाना है। वो तिरछी तो हवा के निमित्त जाती है, जो हवा दिखाई नहीं देती। ये भगवान आत्मा जो ये तिरछा जाता है, यहाँ से अभी बाहर से अंदर आए, ये तिरछे आए, वो तो कोई कर्म के उदय के निमित्त से आए। वो हवा जैसे दिखाई नहीं देती, ये उदय दिखाई नहीं देता है। बाकी जाने का स्वभाव तो ऊपर की ओर ही है। ऐसा ही मेरा स्वभाव है। इस स्वभाव की ओर मैंने दृष्टि नहीं की आज तक। ऐसी महिमा, इतना रहस्य, एक एक वाक्य जिनागम का पढ़ेंगे न, उसमें बहुत 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 रहस्य है। इसलिए शरीर को अशुचिमय कहा, मगर उसको दिया भी कहा कि उसमें ही वो ज्योति प्रकट होगी। उसको कीचड़ कहा, मगर यही भी कहा कि उसमें ही कमल खिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं। ये क्या, क्योंकि अंदर में जो कपट है ना, वो कपट छोड़ने का है। इसलिए कहा काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो सकता है, माया की उपस्थिति में नहीं हो सकता। माया को तो छोड़ने का भाव ही नहीं आता। ये तो बाहर का है, संयोग है। ये तो परमात्मा हो, हे परमात्मा हो, ये तो कोई भव का बाकी था न, वो साथ में ये उदय से मिलना हुआ है। और अभी थोड़ा विषय बाकी है न, और मिलेंगे आगे। वो कैसे मिलेंगे? कुछ कर्म चढ़ा होगा तो इसलिए वो तेल इसलिए लगवाया कि वो विषय पूरा करना है, चुकाने के लिए आना तो पड़ेगा। उसके पीछे भाव ये था, विषय मेरा बाकी है और आना पड़ेगा एक बार। कहा है ये भी करेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। कर्जा तो मैं चुकाता हूँ, आप चुकाता हूँ, तो कौन जाने, केवल ज्ञानी जानते हैं। प्रति क्षण है ना अंदर में आप ऐसे जीवन जीना, इस शिविर से ये बोध लेकर कि जीवन के जीने का है ना पूरा पूरा अंदर में जीवन जीने की कला ही तो सिखा रहे सब।
सचमुच भगवान को प्राप्त करने की कला है, तो आत्मा को परमात्मा बनाने की कला है। जीवन तो जीने की कला है और ज्ञान ही मेरा जीवन है। और जीवन जीना माने जानते 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 जीना, बस यही तो जीवन जीना है। जानना 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 और विकल्प से हट करके जानने रूप जो स्वभाव है उस स्वभाव की प्राप्ति, यही तो जीवन है। ऐसा है। कौन सी भावना है? ये तो अशुचि भावना की बात हुई। अब जो तीन भावना जो समझे, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, उसमें दो भावना नहीं है, बंध और मोक्ष। वो 7 तत्व है ना, उसमें आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष पांचों है। मगर उसमें पांचों जो पर्याय है उसमें से बंध और मोक्ष को नहीं लिया, क्योंकि बंध के बाद क्या करोगे और मोक्ष के बाद करना है वो आश्रव को ही रोक दो, और मोक्ष में जाना है तो संवर निर्जरा कर लो, हो जाएगा। इसलिए बंध और मोक्ष नहीं लिए, दोनों फल हो गए ना, फल हो गए। इसलिए अमेरिका से मेहमान आते हैं तो वहां से आते हैं तभी उन्हें रोक दो कि माफ कीजिए हमको यहाँ पे अभी जमेगा नहीं, आप यहाँ भी मत आइए। वो वहां से एक बार निकल गए तो दरवाजे पे बेल, यहाँ पे डोरबेल लगाई और फिर अब बोले अब हमको जमता नहीं है, वो रुकने वाले अंदर घुसेंगे ही घुसेंगे। तो कर्म जो आश्रव होता है उसे ही रोको, क्योंकि आश्रव होने के बाद तो बंद होता ही होता है। बराबर कर्म ऐसा है। तो उसमें ऐसा है कि वो आश्रव में ये बताया, आश्रव दुखकार घने। वो आश्रव है ने दुखदायक, अज्ञानियों से सुखदायक मानता है। इसलिए आश्रव रागादि भावों की उत्पत्ति है, वही आश्रव है, वो दुख रूप है। और उस वक्त ये जागृति ऐसा है, ये इसे भी जिसने दुख जाना, ये आश्रव है, इसलिए उसे काला नाग जाना। काला नाग सामने आता है ना, उसे जैसे जाना, ऐसे ही ये इस आश्रव को, राग के भाव को जाना। अज्ञानी है वो राग के फल को दुख रूप मानता है। जैसे कि राग हुआ, आपसे राग हुआ, आप अलग हुए, अथवा तो मेरी इच्छा के विपरीत कोई काम किया तो दुख हुआ, वो तब उसे दुख रूप लगता है राग। ज्ञानी को राग की उत्पत्ति के काल में ही राग दुख रूप लगता है, वहां पे ही उन्होंने राग का अनुभव, बस ये राग, इसलिए साक्षात उस समय ही राग। ऐसा है। आश्रम, संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा में संवर जो है वह सुख रूप है, क्योंकि वैराग्य रूप है, भेद ज्ञान रूप है। अज्ञानी को वह दुख रूप लगता है, अज्ञानी को वो वैराग्य ऐसा लगता है जैसे जीवन जीने का मजा ही चला गया। और निर्जरा जो होती है वो तप से होती है, और तप का स्वरूप वो ऐसा समझता है कि भूखा रहूं ये तप है, प्यासा रहूं ये तप है। और यहाँ ये कहा कि मैंने भगवान आत्मा ने मात्र जाना अनादि से, खाने पीने का जो विकल्प हुआ था उसे भी मैंने जाना और कुछ नहीं किया। और ये जिसने अनुभव से जान लिया उसका नाम तप है, वो ज्ञान का नाम तप है। और ज्ञान का नाम त्याग है, ज्ञान का नाम धर्म है। ऐसा है। इसे ज्ञान से वो उसके अंदर रहस्य, बहुत रहस्य है। इस समय सार की 34वीं गाथा है जिसमें इसके बारे में चर्चा की। ऐसा 34वीं गाथा ये बताया है ऐसा कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, पचकान है। 34 पचकान, ज्ञान ही पचकान है। 31वीं गाथा में बताया
जितेंद्रीय जिनका, 32वीं गाथा में जितमो जिनका, 33वीं गाथा में क्षीणमो जिनका, और तुरंत ही 34वीं गाथा में बताया ये पंचकांड का ज्ञान ही प्रत्याख्यान। और 6 महीने अभ्यास करो, वो 34वें कलश में ये बताया, ये 34वीं गाथा में ये बात बताया, उसका भी कनेक्शन है गाथा कलश का भी, वो भी कभी करेंगे। पर नहीं कभी तो नहीं तो मिलना पड़ेगा फिर, अभी करेंगे तो करेंगे। प्रॉमिस दिया तो करना ही है, प्रॉमिस दिया तो करेंगे ही करेंगे, वो भी बहुत पक्का भरोसा रहस्य है। यार मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान समझे वो मेरा परमाणु मात्र नहीं। 38वीं का था, 38वीं। भगवान चैतन्य मात्र में ये ज्ञान का घी और बहता हुआ जो अंदर जानना वो मैं। ये जो गाथा के नंबर, वो पेज नंबर सब अभी पूरा समय सार हजारों शास्त्रों का याद होने, फिर भी अंदर का जो जानना उसके बाहर में कहीं नहीं, और उसके बल पर ही हम निश्चिंत हो, यही धर्म है। बाकी ये सब पंडिताई है, ये सब पंडिताई है। सही बात है। अंदर का भेद ज्ञान हमारा होता रहे बस, और कुछ नहीं। और ये उन्होंने नहीं कहा, जिन्हें याद नहीं रहता इसलिए बचाव करने के लिए इसमें पढ़ना नहीं, इसमें पंडिताई करने में, ये उन्होंने कहा। जिनको याद रहा है उन्होंने कहा कि इनमें पढ़ने जैसा नहीं है। उन्होंने अनुभव से कहा है, क्योंकि उन्होंने सार ये निकाला है कि जीवन का रहस्य इतना ही है। आप पूरे समय सार का सार एक ही है, भगवान जिनागम का सार यही है। निर्जरा को अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक शुद्ध सवार हूँ। उसी बात को फिर है 73वीं गाथा में बताया है, ऐसा उसका खुलासा किया। वहां पर भी अहम एक को खलु शुद्धो करके मैं एक शुद्ध ममत्वहीन और ज्ञान दर्शन पूर्ण, इसमें स्थिति ऐसा है। और ये जो 3 भावना बताई, उसमें आश्रव, संवर और निर्जरा, उसका कभी भी ऐसा उसके अंदर जो संबंध है ऐसा। अज्ञानी को जितने कर्म खीरते ऐसे उदय में आकर के ज्ञानी को उसमें होता है कोटि जन्म जब कर्म जरे, ज्ञानी को एक क्षण में इतने क्षण मात्र में ही ज्ञानी को उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, अज्ञानी को कोटि जन्मों में जो होती है। वो वितराग परिणति ही उसका आधार है। इसलिए ज्ञानी प्रति समय मुक्ति की ओर जा रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भगवान समोसरण में, और भगवान को ये सब रत्न वैभव समोसरण ये सब मिला, भगवान को क्या लाभ, भगवान के लिए क्या है? भगवान को लाभ है, उससे बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि वो समोसरण कर्म के उदय से मिलता है और कर्म खाली हो रहे हैं, भगवान मुक्ति की ओर जा रहे हैं। लाभ तो है ही, वो लाभ है नहीं भोगेंगे वहां तक वो समोसरण में सुख नहीं माना, मगर वो उनकी मुक्ति की ओर जा रहे हैं। यदि नहीं जाते तो नहीं जाते, वो निर्जरा नहीं होती, कर्मों के उदय में आकर के नहीं खेल जाते तो यहीं पे रह जाते। सही बात। और उसी कारण तो यहाँ रहना पड़ा ना 30 साल तक महावीर भगवान को, कि वो उनको ये बंधा हुआ था, वो उदय में आया तो निकला, बाकी को नहीं बंधा था। तो श्रीमंदर भगवान लंबे समय विराजमान है। 1 करोड़ पूर्व वर्ष, 1 करोड़ बरस ने 1 करोड़ पूर्व,
1 करोड़ पूर्व, और 1 पूर्व माने अरबों वर्ष। 70,56,000 करोड़ वर्ष इज इक्वल टू 1 पूर्व। 70,56,000 करोड़। सुनने लगाता ऊपर पूरी हो जाता। आत्मसिद्धि अनुशरीर में। अच्छा, वो नहीं पड़ा। तो आत्मा इतना वही सब। आदिनाथ भगवान ही 84 लाख पूर्व। ये आयुष्य जैसे काल नीचे बढ़ता है, आयुष्य कम होता है, वो आयुष्य है, वो शरीर की स्थिति है, ऐसा होता है। और बिना खाए पिए अभी वो प्रहलाद जानी का अभी है 70 साल से खाना नहीं खाया। गुजरात में। तो जैसे अभी इस काल में भी ऐसा होता है, तो कलयुग में ऐसा होता है, तो फिर सतयुग में फिर यदि इतना लंबा जीना होता था तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य की बात नहीं। लोग भी कहते हैं कि तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, ऐसा कुछ बोलते हैं। उसमें जो पहली बात है ना, वो तो मेरी समझ में आती है, तुम जियो हजारों साल के पहले थी हजारों साल, मतलब साल में वो 50,000 दिन तो कभी भी नहीं थे, तो वो कैसे आ गया वो पता नहीं कि तुम जियो हजारों साल। तो बंद गया था, तो बंद। और फिर 3 भावना जो है ना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना, ये धर्म को प्रगटाने की भावना, ये बहुत अंदर में गहराई में जाने की भावना है। कि लोक भावना में लोक का चिंतन नहीं किया जाता कि 3 लोक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, 3 लोक की लंबाई है 14 राजू प्रमाण, तो ये चिंतन करना ये लोक भावना नहीं है। लोक का चिंतन करना लोक भावना नहीं है, मगर लोक किसी ने बनाया नहीं है, उसका कोई रक्षक नहीं है, इसकी और उसका नाश करने वाला कोई नहीं। लोक की स्वतंत्रता को समझना लोक भावना का चिंतन है। और संसार और लोक एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। संसार और लोक एक नहीं है। संसार का नाश तो जितना जल्दी हो उतना भला, मोक्ष और लोक का कभी नाश नहीं सकता। संसार आत्मा की अशुद्ध पर्याय है और लोक जगत का एक स्वरूप है। आकाश द्रव्य का एक भेद है, लोक आकाश, वो आकाश द्रव्य है लोक, और ये जो है वो जीव की अशुद्ध पर्याय है संसार। दोनों एक मानी जाती है अक्सर, इसलिए इस भ्रमणा में न रहे। और लोक भावना का ही चिंतन क्यों? अलोक तो अनंत गुना बड़ा है, कर लेते उसका भी, तो उसका कारण है अलोक का चिंतन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि लोक भावना का चिंतन करने का भाव कि इस आत्मा ने आज तक जहां जहां परिभ्रमण किया है उसका चिंतन किया, तो कहां कहां किया? 3 लोक के बाहर तो गया ही नहीं। तो इसलिए लोक भावना का चिंतन, क्योंकि तो आत्मा का चिंतन है, तो आत्मा जहां जाता नहीं उसका चिंतन करने से किया जाए। इसलिए लोक भावना को 12 भावना में रखा, जगत को नहीं, मात्र लोक को, मात्र लोक को। और फिर ये कहा कि ये जो लोक है उस लोक से मुझे क्या लेना देना, ये चैतन्य लोक ही मेरा वास्तविक लोक है। गंगा नदी कितनी ही विशाल चौड़ी हो, मगर मेरे लिए तो कुआं ही काम में आने वाला है, जो मेरे पास में है, जो मेरे पास में है। ऐसे ही वो ये जो 3 लोक बहुत बड़ा है, विशाल है, मगर मेरे काम में तो यही आने वाला है, जो ये चैतन्य लोक जो गहरा है, उसकी गहराई में जाना पड़ता है। उसकी एक प्रक्रिया है, वो कभी इसके संबंध में विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद लोक भावना के बाद धर्म भावना, बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना में ये कहा कि सम्यक दर्शन कितना सरल है। जो लोग कहते हैं ना
उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये मुनिराज ये 12 भावना लिखते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता को वे दुर्लभ कहते हैं। यदि आसान होता तो अनादिकाल से कितनी बार हो जाता। जी बराबर। इसलिए दुर्लभ बताया। बोध का अर्थ होता है बोधि, बोध का अर्थ होता है ज्ञान, और बोधि का अर्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए वहां पर ये सम्यक ज्ञान का नाम तो है बोध, और बोधि का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता, उसका नाम बोधि। और वो बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है, रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है, इसका नाम बोधि दुर्लभ। और उसको फिर अलग अलग अपेक्षा से लिया है। हाँ, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाय। भाव में प्राप्ति कठिन है, ये व्यवहार खाए, दोनों बातें गए। उसका कारण ये कहा, भूतकाल को देखने पर तो बहुत कठिन है ये, और भविष्य को देखने पर अब दूर नहीं है। अनादि से आज तक नहीं हुआ इसलिए दुर्लभ है, और जिन्हें हुआ उन्हें एक समय में हुआ इसलिए दुर्लभ नहीं है। इसका कारण ये, क्योंकि जिन्हें हुआ उन्हें तो एक समय में हुआ। भोग की भावना, भोग की शक्ति, इन तीनों का मिलना तो बहुत सुलभ है, अनेक बार मिल चुके, उसका बहुत विस्तार विवेचन किया है। मगर और धर्म भावना में ये कहा अंतिम, उसका आनंद है, आनंद आएगा आपको, इसलिए कि अब खत्म हो रहा है, चलो शांति। वो धर्म भावना का, इसे धर्म भावना अंत में लोग कहते बहुत आनंद आता है। आनंद किसका आता है कि बस चलो वो यदि इतने विकल्प यदि छूटे सुनने के तो इतनी शांति है, तो सब विकल्प छूटे उसकी शांति कितनी है। वितराग भाव ही धर्म है, राग भाव धर्म नहीं है। और वितराग भाव माने शुद्ध परिणति, जिसकी चर्चा तो इतने दिनों से हुई, बस इसी का नाम धर्म भावना है। उसका चिंतन होता रहे। आप सभी परमात्माओं को प्रणाम।